अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नस्टीफाई। आज नस्टीफाई पर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों की हेल्प करनी है। एक बहुत ज़रूरी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। एक तो हमें पता है कैनेडी 3 की डेट्स आ चुकी हैं, उन डेट्स के बारे में आपको बताना है। एक्सपेक्टेड डेट्स आगे कहाँ तक जा सकती हैं, आपको कब डेट सेलेक्ट करनी चाहिए, क्या आपको कैनेडी 3 देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो फिर आपने बहुत बड़ा आजकल एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बच्चों ने मेरे से एक क्वेश्चन किया, तो मैंने सोचा कि इस पर एक यूट्यूब वीडियो बना दूँ। वो क्वेश्चन ये है कि आपके आ रहे हैं प्री बोर्ड्स, ए लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनका कोई और इशू चल रहा है, एफएससी वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनका कोई और इशू चल रहा है, किसी की प्री बोर्ड्स आ गए हैं, किसी को बोर्ड्स आ गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। एनईडी 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ बोर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर सी बात है, फेल नहीं होना, क्या करना है। तो दिमाग जो है ना फंसा हुआ है, कन्फ्यूजन है कि करना क्या। तो मैं आज आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, और ये हर स्टूडेंट के लिए बताऊँगा कि आप भी इससे रिलेट कर सकेंगे कि अगर आप इस तरह के सिचुएशन में स्टूडेंट हैं तो आपने क्या करना है, इस तरह की सिचुएशन में स्टूडेंट हैं तो क्या करना है, इस तरह की सिचुएशन में स्टूडेंट है तो क्या करना है। तो इसके बारे में डिटेल दूँगा। सबसे पहले हम एनईडी 3 की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमें पता है 5 अप्रैल ऑनवर्ड जो है एनईडी 3 होने वाला है, ठीक है। अब एनईडी 3 की डेट्स जो हैं कहाँ तक जा सकती हैं, पहले बात इसमें हम करते हैं। देखिए, अगर 5 अप्रैल की डेट्स हैं और अगर हम इस साल ही की पिछली डेट्स को हम एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि कम से कम 10 दिन तो डेट आगे जाती है। तो आप 15 और 5 के दरमियान जब बिजी हैं आप एनईडी आराम से दे सकते हैं। बेशक 15 को दें, बेशक 5 को दें, ये आपके ऊपर है। लेट डेट सेलेक्ट करें, जल्दी सेलेक्ट करें, ये भी आपके ऊपर है, ठीक है। सबसे पहले तो ये। दूसरा, इसके अंदर एक स्पॉन्सर है, वो नस्टीफाई की तरफ से है कि अगर आपने एनईडी बिजनेस एंड सोशल साइंसेस की प्रिपरेशन करनी है, टाइम थोड़ा रह गया है, हमें कॉन्टैक्ट करें 03039021 पे, और आपकी एनईडी बिजनेस एंड सोशल साइंसेस की प्रिपरेशन करवाना हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी, हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे। खैर, हम अपनी वीडियो की तरफ आगे चलते हैं। अगली बात यह है कि अब आपको क्या करना है, बोर्ड्स देने हैं, प्री बोर्ड्स देने हैं, या फिर आपने एनईडी देना है, क्या करना चाहिए। देखें, मैं आपको स्टूडेंट्स के हिसाब से बताऊंगा, आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और फिर आपको क्या करना चाहिए। देखिए, एक स्टूडेंट्स वो हैं माशाल्लाह जिनके मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर थे, एफएससी फर्स्ट ईयर में भी उनके बहुत अच्छे नंबर हैं, ठीक है। लेट्स सपोज 80% 90% नंबर है। अब लेट्स सपोज एक स्टूडेंट के 80% नंबर है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि नस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से मैट्रिक में उसको मोर देन 60 चाहिए, एफएससी में मोर देन 60 चाहिए, और वो एलिजिबल है, ठीक है। और आपका मेरिट कैसे कैलकुलेट होना है? 10% आपका मैट्रिक काउंट होगा, 15% आपका फर्स्ट ईयर काउंट होगा, सेकंड ईयर नहीं काउंट होता मेरिट के अंदर, और 75% एनईटी है। अगर हम इस तरह लेके चलें तो सेकंड ईयर के मार्क्स मैटर ही नहीं करते। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि आपके एलिजिबल आप मोर देन 60% हो। अब अगर किसी के फर्स्ट ईयर में 60% थे तो और अब वो 42-43% भी ले रहा है तो बड़े आराम से वो मोर देन 60% नंबर ले रहा है, और सेकंड ईयर के नंबर तो काउंट होने नहीं, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एनईटी के ऊपर अपना फोकस रखें, जाके बस बोर्ड के एग्जाम दें, लेकिन एनईटी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये आपका फ्यूचर है, ठीक है। फ्यूचर के ऊपर आप रिस्क बिल्कुल ना लें। जब एक चीज़ कैलकुलेट ही नहीं होनी तो लोगों को दिखाने के लिए कि भाई लोग क्या कहेंगे, एफएससी में कितने नंबर है, 820 हैं आपके बच्चे के, हमारी बेटी के फलान इतने नंबर थे। छोड़ो यार, जब आप नस पहुंच जाओगे ना, लोग ये कहेंगे कि यार नस्टियन है, ठीक है। और ये मैटर करना चाहिए। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका फर्स्ट ईयर अच्छा निकल गया था तो सेकंड ईयर पे कम फोकस कर लो, थोड़ा सा एनईडी दे लो, एनईडी 3 लास्ट में दे दो, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपने पेरेंट्स को भी बेशक मेरी ये वीडियो दिखा दो कि ये ऐसी बात कर रहे थे, और उनको सेंस बनेगी कि जब सेकंड ईयर काउंट ही नहीं होना मेरिट के अंदर तो फिर हमने एनईडी देना ही क्यों है। मतलब सेकंड ईयर देना ही, मतलब सेकंड ईयर में मोर देन हमने 80% 90% मार के कौन सा तीर क्या 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 करना है, कोई काम नहीं है उसका। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसके नंबर्स कम है, उसके 60% थे, 70% थे, अब आप, या 60-70 से भी थोड़े कम थे, अब आप हैं रिस्की सिचुएशन में, आपके लिए सेकंड ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने एनईटी में 200 में से 200 भी ले लिए, लेकिन आपने 60% नहीं लिए नंबर अपने मैट्रिक और एफएससी में, अगर मैट्रिक में ले लिए फाइन, लेकिन अगर आपके एफएससी में ओवरऑल मोर देन 60 नहीं हुए, 60 से नीचे हो गए, तो आपको एडमिशन मिल भी गया हो, आप नस के अंदर बैठे भी हों, जब आपका रिजल्ट आएगा आपसे वो कहेंगे कि भाई इक्विवेलेंस सबमिट कराओ। जब आप इक्विवेलेंस सबमिट कराएंगे, आप 60% पे नहीं उतरेंगे, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपको डर है कि आप 60% से नीचे वाली लाइन पे चले जाएंगे, तो फिर आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, अपने सेकंड ईयर के ऊपर फोकस करना है। छोड़ दें एनईटी को, मेहनत करें बैठ के और अपनी सेकंड ईयर अच्छे से निकालें। सेकंड ईयर आपको हेल्प करेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके मैथ के अंदर, आपके फिजिक्स के अंदर, उन चीज़ों में आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आप नहीं भी हैं इन चीज़ों की तो फिजिक्स तो आपको हेल्प करेगी ना, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। बिजनेस एंड सोशल साइंसेस की भी अगर स्टूडेंट है दैन भी सेम ही है कि सेकंड ईयर आपको कहीं ना कहीं ज़रूर असिस्ट करेगी, हेल्प करेगी। तो मैटर नहीं करता, फिर आप सेकंड ईयर भी क्लियर कर लें, अच्छे नंबरों से कोशिश करें क्लियर करें, ताकि आपका वो फर्स्ट ईयर वाला वो मसला ना बने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो अब आप ए तरह के स्टूडेंट हैं या बी तरह के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि आपने आपकी सिचुएशन क्या है, आप खुद जानते हैं, अच्छे से दिल से जानते हैं कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, और इस हिसाब से आप अपना फैसला ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो
ठीक है। एनईटी से रिलेटेड कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मैं लिंक ट्री अपना दे रहा हूँ नीचे, मतलब सारे लिंक्स होंगे उसके अंदर। आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मेरे से पर्सनली क्वेश्चन कर लें। नस्टिफाई आपके लिए है, ठीक है, मैं आपके लिए हूँ। मैं आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनका जवाब दूंगा। आप मेरे से पूछे तो सही ना, अब मेरे पास क्वेश्चन लेके आए, मैं आपको जवाब दूंगा। नीचे आपको लिंक दिए हुए हैं सारे। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने का। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।